प्रयागराज के पवित्र स्थल से जिस लिए पवित्र है उनके लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं दादा कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली। कौन? माँ गंगा। और क्या? खुद तो बहे बन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को वो नहलाती और धुलाती है। खुद तो बहे बन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद तो करे दूध पान फूल पर गुजारा लेकिन अपने सपूतन को वो पेट भर भोजन कराती है। और आदरणीय माता जी, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, क्या गंगा जी का जल, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए तो वही 2 बूंद वैकुंठ को भिजवाती है। और ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। तो प्रेम छोले गंगा मैया की जय हो। अरे तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तर्ज सुनेंगे आप। तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा 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 होता। एक एक लाइन आप तक पहुंचेगी, आप अपने आप ताली बजाएंगे। और क्या? बड़े भैया दादाजी गीत कह रहा है, अवध नगरिया सजी दिन निराली होती, बड़े भैया अवध नगरिया सजी दिन निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती। क्या बात? अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। क्या बात? धन्यवाद। अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती। भाई साहब मैं आपको शाम से ढूंढ रहा हूं, दिखे अभी आप हो मुझे, आपको आप ही को कह रहा हूं, आपको नाम से चुके मैं आपको शाम से ढूंढ रहा हूं। धन्यवाद है हमारे आदमी बड़े भैया कमल सिंह जी, कमल जी, चूंकि ढूंढ रहा था भाई कहाँ है आप, दिख नहीं रहे हैं। अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली 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 होती। राखी जी एक एक कारण सुनिएगा और अब आप भी सुनिएगा, समझते नहीं। अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में, अगर मंथरा की बात को कैकेयी ने ना माना होता, अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में, न जाति को भवन कैकेयी उस क्षण में। को समझते रहिए। अगर मंथरा की बात ना मानी होती कैकेयी ने तो काहे को भवन में जाती। अच्छा मान लीजिए मंथरा की बात, भाई साहब मंथरा की बात कैकेयी ने मान लिया, को भवन चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगर न होते वचन बद्ध जो दशरथ रण में,
होते। और क्या? अगर न होते वचन बद्ध जो दशरथ रण में 14 वर्षों के लिए राम न जाते वन में। 14 वर्षों के लिए राम न जाते वन में। 14 वर्षों के लिए राम न जाते वन में। अगर वचनबद्ध ना होते तो काहे ये बातें उठती। तो मान लीजिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। अगर सुपर्णखा ने वो नींव न डाली होती दादा, अगर सुपर्णखा ने वो नींव न डाली होती। भाई सुपर्णखा आई, उसका नाक कान काटा गया, नींव पड़ गई है विवाद की। अगर सुपर्णखा की अगर सुपर्णखा ने ना नींव वो डाली होती, सोने की लंका अगर जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। 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 अच्छा दादाजी, मान लीजिए सुपर्णखा की नाक कान काट लिया, तर्क अगला सुनेगा कारण। अगर छाया को न लंकेश ने हरा होता, छाया का हरण किया था लंकेश ने, रावण ने, माता सीता तो अग्नि में समाहित थी। अगर छाया को न लंकेश ने हरा होता, जटायु राम के हाथों नहीं तरा होता। अगर सीता जी का हरण न होता तो जटायु और रावण का युद्ध काहे होता, और जब युद्ध न होता तो घायल न होते तो तरण तारण कैसे होता। और दिल भी भीषण गया अगर दुख से ना भरा होता, राम के हाथों वो रावण नहीं मरा होता। विभीषण ने ही तो बताया कि इसकी नाभि में अमृत छिपा है। और क्या? तो इतनी बात सारी हो गई, लेकिन एक विशेष बात दादा, बात मंदोदरी की उसने न टाली होती। मंदोदरी ने बहुत समझाया अपने पति रावण को कि राम से बैर ना करो, लेकिन बात नहीं मानी। अगर सीता जी को वापस कर देता तो काहे इतना युद्ध होता। अगर मंदोदरी की बात न टाली होती, अवध नगरिया सजी दिन निराली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। 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 ये सम्मानीय श्री संतोष गुप्ता ज्ञानी जी लालगंज से, ये हमारे साहू साउंड सर्विस लालगंज राजेश भैया के लिए 101 पत्र मुद्राएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। यही परिचय आया था, नहीं सोचो कि हम खर्चा रख लिए हैं। साउंड का कोई जोड़ ही नहीं। अब अंतिम बात सुनिएगा दादा, कुछ फिल्मों के नाम भी लग रहे हैं हमारी पंक्ति में, उसको आप सुनिएगा। जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो गली गली में देखो गूंज उठी सहनाई। गूंज उठी सहनाई फिल्म का नाम, लगा कि जैसे आप आए तो बहार आई। आप आए बहार आई। कितने दिनों के बाद मिले हैं भाई भाई। भाई भाई श्री राम और भरत जी। आई मिलन की बेला दूर हुई तन्हाई। आई मिलन की बेला दूर हुई तन्हाई। आई मिलन की बेला दूर हुई तन्हाई। तो तूफानी गद्दी भरत ने जो संभाली होती। अगर भरत जी ने राजकाज संभाल लिया होता तो श्री राम के आने की खुशियां इतनी न मनाई जाती दादा। तूफानी गद्दी भरत ने जो संभाली होती, और प्यास माता ने अगर अपनी बुझा ली होती। सोने की लंका यदि जल के न काली होती, अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। दशहरा होता न दिवाली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती।
होती। प्रेम से बोलिए दिलवेश्वर भगवान सरकार की जय हो। एक खंड गीत की फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत किया भैया रणजीत राज जी। आपके लिए चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। विचार अपने महान रखते हैं रणजीत राज जी। विचार अपने महान रखते हैं रणजीत राज जी। परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं रणजीत राज जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा रणजीत राज के लिए। सादर बुला लेना, सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती राखी आजाद जी को कि आइएगा अपना सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत करिए। तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों तेरी आंखों तेरी आंखों पे अगर, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। क्या बात है, कितना अच्छा होता। ये भी समय समय की बात है। फिर आपने कहा क्या? सोने की लंका जल के, सोने की लंका जल के घर नहीं काली होती। अगर सोने की लंका जल के काली नहीं होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। रंजीत भैया आप खुद सोचिए जरा, सोच लो, केवल तर्क है। शैलेंद्र भैया सुनिए, केवल तर्क है। आप खुद सोचिए कि लंका जल के काली ना होती तो ना दशहरा होता ना दिवाली होती। अच्छा, दशहरा दिवाली से लंका जलने का क्या मतलब है? फालतू लोग रावण जलाओ, ऐसे बड़े तो लंका जलाओ। दशहरा मनाया गया जब 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 रावण का वध हुआ, लेकिन लंका तो पहले ही जला गए थे हनुमान जी। बताओ। और दिवाली तब हुई जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए। तो फिर लंका जलने से क्या मतलब? ना दशहरा होता ना दिवाली होती। कैसे कैसे लिख देते। थोड़ा विचार करिए। होगा, सोच लीजिए, ये भी समय समय की बात है। कलाकार अच्छे हैं आप, बढ़िया, बहुत बड़े कलाकार हैं। इसलिए कहते हैं ज्यादा मेहनत ना करो कि फल भी ना मिले उसका। अब दो पर्व आप लाए हैं, दशहरा और दिवाली। हालांकि इस समय ना तो दशहरा है ना दिवाली है, होगा, बहुत दूर है। फिर भी आपने गा दिया है। तो समय आने वाला है उन दोनों त्योहारों का जो आपने गाए हैं, लेकिन अभी दूरी है, अभी थोड़ा समय है। और का। अब देखिए, एक त्योहार मैं भी आपको बता रही हूँ, हालांकि वो भी इस समय नहीं है, लेकिन गा रही हूँ। सुनिए, तो लाइन कह रही है कि आई प्रहलाद के संग, मैं कह क्या रही हूँ? आई प्रहलाद के संग भक्तों की ना टोली होती। आई प्रहलाद के संग भक्तों की ना टोली होती। और अगर भतीजे पर नियत बुआ की ना डोली होती।
भतीजे पर नियत बुआ की न डोली होती, तो फिर न होलिका जलती और न होली होती। होलिका जलते न होली होती, न होलिका जलते न होली होती। न होलिका जलती और न ये होली होती। एक बात और देखें आप लोग, पर्वत से गिराता फिरना, राम का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है, भगवान का गुणगान बंद नहीं कर रहा है बच्चा। कभी जहर दे के मारने का प्रयास कर रहा है, कभी पर्वत से गिराकर मारने का प्रयास कर रहा है। और जब हिरण्याकश्यप की बहन आई, उसने और आग में घी डालने का काम कर दिया। क्या कर दिया? उसकी बहन ने अगर जहर न घोली होती, उसकी बहन ने अगर जहर न घोली होती, न होलिका जलती न ये होली होती। उसकी बहन ने अगर जहर न घोली होती और अपने भाई से विष की भरी बोली अगर वो नहीं बोली होती, न होलिका जलती न ये होली होती। ना होली होती। एक टुकड़ा और सुनिएगा आप लोग। भक्त को बचाने के लिए हालांकि प्रहलाद ने तो आग में भी जलवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, पर्वत से गिरा दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और जब भगवान ने देखा कि अब तो इसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, तब फाड़ के खंबा जो नरसिंह प्रभु आते नहीं, जांग पे रख के प्रभु उसको जो मिटाते नहीं। क्योंकि वरदान था, उसने वरदान मांगा था कि मैं ना धरती में मरूं ना आसमान में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। तो भगवान आए, खंबे को फाड़ करके और अपनी जंघों पर लिटा करके अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया। तो मेरी लाइन कह रही है क्या? अबीर गुलाल की ना रंगों की रंगोली होती। क्या बात। राग और फाग हंसी और नठ ढोली होती। अरे राग और फाग हंसी और नठ ढोली होती, न होलिका जलती न ये होली होती। न होलिका जलते न ये होली होती, न होलिका जलते न ये होली होती। न होलिका जलती न होली होती।
भक्त और भगवान की जय